जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं सी के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल लेवल पर तो देख लिया था कि लिंक लिस्ट हमारे पास एक इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मल्टीपल नोड्स होती हैं और हर नोड दूसरी नोड के साथ लिंक्ड होती है वाया अ पॉइंटर। ठीक है, सी के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर एक पार्ट डेटा का होगा और एक पार्ट उसके अंदर पॉइंटर होगा। डेटा के अंदर इस सिंपल इम्प्लीमेंटेशन में हम देखेंगे कि सिंपल एक इंटीजर डेट टाइप का डेटा है और पॉइंटर जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और हम ये चीज़ भी देखेंगे कि एक लिंक लिस्ट को स्क्रैच से बनाते किस तरह हैं। दूसरी हम ये चीज़ इसमें देखेंगे कि लिस्ट को प्रिंट किस तरह कराते हैं, उसके लिए किस तरह फंक्शन लिख सकते हैं, यानी ट्रैवर्स किस तरह करते हैं। और हम ये देखेंगे कि किसी एक आइटम को, किसी एक एलिमेंट को अगर सर्च करना हो डेटा के हिसाब से तो वो किस तरह करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ भी हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि दे डू नॉट ऑक्यूपाई कंटिगुअस लोकेशंस इन मेमोरी। एरेज के अंदर हमने देखा था कि ये सारे एलिमेंट्स कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस में होते थे। ठीक है, इसमें मेमोरी लोकेशंस अलग अलग होंगी, कंटिन्यूस या कंटिगुअस नहीं होंगी। ठीक है, और नोड्स को हम डायनामिकली एलोकेट करेंगे। तो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एक नया प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग नई लिस्ट बनाना देखेंगे, उसमें नई नोड किस तरह इंसर्ट करते हैं, लिस्ट को प्रिंट कराना ये चीज़ देखेंगे, और सर्च द लिस्ट फॉर अ रिकॉर्ड, हम उसमें कोई एक एलिमेंट अगर सर्च करना चाहें वो किस तरह से करते हैं ये चीज़ हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो ये एक नया स्ट्रक्चर हमने डिफ़ाइन कर लिया, डिक्लेयर कर दिया। अभी इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, सिर्फ हमने एक इसकी टाइप डिफ़ाइन की है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि लिस्ट हमारी पॉइंट हो रही होती है एक पॉइंटर से जिसको हम आमतौर पे हेड कहते हैं, जैसे अभी हमने स्लाइड पे देखा था। तो हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्ट नोड टाइप का और इसका नाम रख देते हैं हेड, और इनिशियली उसकी वैल्यू नल असाइन कर देते हैं टू इंडिकेट द लिस्ट इज़ करेंटली एम्प्टी। ठीक हो गया। उसके बाद हम ये करते हैं कि यूज़र से इनपुट लेते हैं डेटा की, और उस इनपुट को हम एक नई नोड में डालेंगे। तो नई नोड के लिए हम एक लेट्स से कि एक सब इस चीज़ को हम एक वाइल लूप के अंदर ले जाते हैं। वाइल लूप के अंदर इसलिए कि हम यूज़र से चाहते हैं कि मल्टीपल नोड्स वो एंटर कर दे। ठीक है, तो वाइल जब तक लेट्स से कि यूज़र एक नॉन एंडिंग लूप है कि जब तक यूज़र कोई एक सर्टन की नहीं प्रेस करेगा तब तक वो चलता रहे। ठीक है, जब एक सर्टन ऑप्शन दे देगा तो हम उसको कहेंगे कि ठीक है अब एग्ज़िट कर जाओ। तो उसको हम एक मेन्यू प्रेजेंट कर देते हैं प्रिंट एफ के साथ, एंटर दिस प्रोग्राम। उसे बार बार तो ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ this program demonstrates the making and usage of linked lists in C, new line, enter one of the choices below। ठीक है, और हम चॉइसेस उसको कहते हैं कि चॉइस एंटर करो, मेन्यूज़ को एक प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट एफ
1 add a node to the list। ठीक है, एक न्यू नोड एंटर करने की ऑप्शन आ गई। दूसरी ऑप्शन हम उसको देते हैं कि प्रिंट द लिस्ट। और तीसरी ऑप्शन हम उसको देते हैं सर्च फॉर ए डेटा एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट, ये इसको मेन्यू प्रेजेंट कर दिया। ये मेन्यू प्रेजेंट करने के बाद हम लोग उससे इनपुट लेते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं। उसके लिए हम स्कैनफ करते हैं, स्कैनफ %d, और यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर चॉइस इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हम उसको ये दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूज़र स्कैन करेगा, जो वैल्यू चॉइस के अंदर आएगी उसकी बेसिस पर डिसीजन होगा। और हम एक स्विच केस लगा लेते हैं, स्विच चॉइस केस 1 ब्रेक केस 2 ब्रेक केस 3 ब्रेक, और डिफ़ॉल्ट में क्या करना है वो चीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये यूज़र से जो हमने चॉइस ली है उसकी बेसिस पे हमने केसेस बना लिए। केस 1, अगर यूज़र प्रेस करता है 1, इसका मतलब है ऐड अ न्यू नोड टू द लिस्ट। ठीक है, अगर वो न्यू नोड करता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हमारे पास यानी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, तो हेड अभी नल होगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें कोई पहले से नोड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इफ हेड इक्वल्स टू नल, तो ये वो केस है when the list is empty। तो क्या करे, वो एक नई नोड एलोकेट करे, उसके लिए मेमोरी एलोकेट करे और हेड को असाइन कर दे। तो हेड इज इक्वल टू टाइप कास्टिंग कर ली, स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक मैलॉक कॉल कर लिया। हमने एक नोड के लिए स्पेस एलोकेट करानी है, तो हम कह देते हैं साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, इतनी मेमोरी हमने एलोकेट करवा ली। एलोकेट स्पेस फॉर द न्यू नोड। ठीक हो गया। और साथ ही हमने एल्स वाला केस भी कर लेते हैं। एल्स इस केस को हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। मैं भी समझाता हूँ कि क्या हम कर रहे हैं।
एलोकेट स्पेस फॉर द न्यू नोड, और न्यू नोड की स्पेस एलोकेट करने के बाद अब इसके अंदर डेटा फिल करना है। ठीक है, इसके अंदर डेटा फिल करना है। और लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि रैंडमली डेटा, यूज़र से डेटा लेने के बजाय मैं रैंडमली इसमें डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ हेड डेटा इज इक्वल टू एक रैंडम नंबर जो हो 0 से लेके लेट्स से 20 तक। ठीक है, तो एक रैंडम डेटा इसके अंदर इंसर्ट हो गया। और इसकी जो नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो, चूँकि अभी ये इस केस में लास्ट नोड थी, इसलिए हमने उसको नल कर दिया। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? हमने एक, ये पहला केस था जिसके अंदर लिस्ट एम्प्टी थी, तो हेड हमारे पास नल था। ठीक है, उस केस में हमने क्या किया कि एक नई नोड एलोकेट की, स्पेस एलोकेट की, हेड को असाइन कर दी। अब इसके दो हिस्से हैं, जो नोड हमने एलोकेट की है इसके अंदर एक डेटा का पार्ट है और एक पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड है। अब चूंकि दिस इज़ द ओनली नोड इन द लिस्ट, इसलिए इसका नेक्स्ट पॉइंटर जो होगा इट शुड बी नल, वो हमने नल कर दिया। ठीक है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ कि एज दिस इज़ करेंटली द लास्ट नोड इन द लिस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, एल्स वाले पार्ट में क्या आएगा? एल्स वाला पार्ट कब आएगा? एल्स वाला पार्ट तब आएगा जब पहले से कोई उसके अंदर नोड एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि हेड नल नहीं है, बल्कि हेड किसी मेमोरी को असाइन हुआ है, किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो अब हमने देखना है कि कितनी नोड्स हैं। हम लोग नोड्स का काउंट डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम लोग ये करेंगे कि हेड का पॉइंटर हमारे पास है, हम एक पॉइंटर दूसरा लेकर उस पॉइंटर को मूव कराना शुरू करेंगे टिल इट मूव्स टू द लास्ट नोड, और उसके नेक्स्ट पॉइंटर के आगे हमने मेमोरी एलोकेट करानी है। ठीक है, तो मैं एक टेम्परेरी पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ, स्ट्रक्ट नोड स्टारक ptr, इसका नाम चलो ptr रख लेते हैं। ठीक है, ptr इज इक्वल टू हेड। जहाँ हेड पॉइंट कर रहा था, पॉइंट ptr भी उसी जगह को पॉइंट करना शुरू हो गया। अब हमने कहा कि वाइल ptr ऑफ नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि जब तक ये जो करंट पॉइंटर है जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, उसका नेक्स्ट पॉइंटर जब तक नल नहीं हो जाता, तो क्या करे? ptr इज इक्वल टू ptr नेक्स्ट। तो हम पॉइंटर, इस करंट पॉइंटर को ही आगे मूव कराना शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट हेड पॉइंटर, हेड नोड से अगली नोड की तरफ हम इसको मूव कराते जा रहे हैं। ठीक है, वो वाला केस जब हमारे पास सिर्फ एक नोड होगी, तो उसमें ये लूप में ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है, तो पॉइंटर हमारा हेड को पॉइंट कर रहा होगा उस केस में। इसके अलावा हर केस में पॉइंटर को हम आगे मूव कराते जाएंगे हत्ता के लास्ट नोड तक पहुंच जाए। ठीक है, जब ये लूप ख़त्म होगा, दिस लूप विल टर्मिनेट व्हेन ptr is pointing to the last node in the list। ठीक हो गया। यहाँ पर अब हमने क्या करना है? यहाँ पर हमने ये वाला काम रिपीट करना है। इसमें हेड की जगह सिर्फ ptr आ जाएगा। ठीक है, हेड की जगह आ जाएगा ptr। ठीक है, ptr का नेक्स्ट आ जाएगा, बल्कि ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद हम पॉइंटर को ही आगे मूव कर लेते हैं, ptr इज इक्वल टू ptr नेक्स्ट। ठीक है, अब ये लास्ट नोड को पॉइंट करना शुरू हो गया है, तो इसको हम कर देते हैं ptr जो डेटा है, इसको रैंडमली एक नंबर जनरेट कर लिया और इसकी जो नेक्स्ट है उसको नल कर दिया कि नाउ दिस इज़ द न्यू लास्ट नोड इन द लिस्ट।
ठीक है, तो अब हमारे पास ये दोनों केसेस कवर हो गए। अगर हमारे पास लिस्ट एम्प्टी थी, वो वाला केस भी हमने टैकल कर लिया, और अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं थी, वो वाला केस भी हमने एम्प्टी कर लिया। इस तरह हमारी लिस्ट ग्रो करती चली जाएगी। जब भी यूज़र एंटर करेगा ऐड न्यू नोड टू द लिस्ट, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, तो इस ऑप्शन के अगेंस्ट ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा और नई लिस्ट ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया। ये जो पॉइंटर है ptr, ये इसका लोकल पॉइंटर है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको बिल्ड कर लेते हैं ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लें। यहाँ पे एक सेमीकोलन रह गया है हमसे, उसको हमने ठीक कर लिया। और केस 1, केस 2, केस 3 और डिफ़ॉल्ट। अच्छा जी, तो ये मसला आ गया था कि इसमें एक प्रिंट की स्टेटमेंट रह गई थी। ये हमने ऐड कर ली। तो चॉइस इज़ नॉट करेक्ट। डिफ़ॉल्ट केस में अगर 1 2 3 के अलावा कोई और मेन्यू आइटम एंटर करता है तो उसको एक एरर दे दें। अच्छा, अगली चीज़ हम ये करते हैं कि प्रिंट द लिस्ट। ठीक है, प्रिंट द लिस्ट वाले फंक्शन को कॉल करते हैं केस 2 प्रिंट द लिस्ट। ठीक है, अच्छा, अगर इसके अंदर भी हम एक कैश लगा लेते हैं कि इफ़ हेड इक्वल्स टू नल, इसका मतलब है कि लिस्ट एम्प्टी है। इफ़ द लिस्ट इज़ एम्प्टी, तो क्या करें, आसान सी बात, प्रिंट एफ द लिस्ट इज़ एम्प्टी, ये प्रिंट कर दे। एल्स वाले पार्ट में क्या करें, वाइल एक पॉइंटर ले लेते हैं पहले। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड सारिक ptr इक्वल्स टू हेड, हेड को असाइन कर देते हैं। इस पॉइंटर को अब हम मूव कराएंगे। वाइल ptr इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक ये खुद नल नहीं हो जाता। ठीक है, तो क्या करें, जो पॉइंटर का डेटा है वो प्रिंट करें। प्रिंट एफ %d \t और ptr डेटा। ठीक है, हमने कहा डेटा को प्रिंट करता चला जाए। ठीक है, दूसरा काम क्या करें कि पॉइंटर को आगे मूव कर दें। ptr नेक्स्ट ptr इज इक्वल टू ptr नेक्स्ट। ठीक है, तो कोई एक दफ़ा आएगी जिसके अंदर ये पॉइंटर नल को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा और ये लूप ब्रेक हो जाएगा। दैट वुड बी द लास्ट नोड। तब तक वो सारा डेटा प्रिंट होता जाएगा। जब ये ब्रेक करेगा तो हम लोग एक नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर प्रिंट कर देते हैं ताकि हमारे पास नई लाइन से चीज़ें स्टार्ट हो जाएं, मेन्यू भी नई लाइन पे आ जाए और सब कुछ। ठीक है, तो ये हमने लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए कोड लिख दिया, प्रिंट द लिस्ट। लिस्ट हमारी सिंपल है, लिस्ट के अंदर सिर्फ डेटा के अंदर सिर्फ एक इंटीजर होता है, उस इंटीजर को हमने यहाँ पर प्रिंट कराया एंड दैट इज़ ऑल। तीसरी चीज़ ये थी कि सर्च, तीसरी ऑप्शन जो हमने मेन्यू में रखी थी, सर्च फॉर अ डेटा एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास केस 3 है। नल का एक एल मिस हो गया था, बिल्ड
कर लेते हैं। सर्च फॉर डेटा एलिमेंट इन द लिस्ट। अच्छा जी, ये किस तरह करेंगे? अगेन if the list is empty, if head equals to null, if the list is empty, if the list is empty, तो क्या करें? printf the list is currently empty \n, ये आ गया। ठीक है, else अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या करे? अब उसने सर्च करना है। ठीक है, तो यूज़र से इनपुट ले ले पहले printf कि क्या किसको सर्च करना है। एंटर ए नंबर टू सर्च। ठीक है, इसने प्रॉम्प्ट किया यूज़र को और हमने इससे इनपुट, यूज़र से इनपुट ले ली %d, और यहाँ पर एक इंटीजर सर्च की इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, सर्च की, यूज़र से इनपुट ले ली। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अब हमें ये तो पता है कि लिस्ट एम्प्टी नहीं है, लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो अब हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है, स्ट्रक्ट नोड स्टारिक ptr इक्वल्स टू हेड, वो हेड को पॉइंट कर रहा है, और वाइल pt, जब तक ये वाला पॉइंटर नल नहीं हो जाता, इज नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक क्या करना है हमने? इफ अगर इस करंट नोड का डेटा सर्च की के बराबर है, ठीक है, तो क्या करे? printf करे डेटा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स %d, कोई इंडेक्स भी बनाना होगा। ठीक है, तो इंटीजर इंडेक्स इक्वल्स टू 0, इंडेक्स यहाँ पर हमने एंटर कर दिया \n, और साथ ही हमने इस लूप को ब्रेक कर दिया, ये वाइल वाले लूप को। ठीक है, जैसे हमें पहला एलिमेंट मिल गया, हो सकता है डुप्लीकेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमने ये सिंपल सा सर्च फंक्शन बनाया, जैसे ही इसको पहला एलिमेंट मिल जाएगा हम इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा काम उसके बाद अगर नहीं उसके बाद क्या करना है? ब्रेक हो गया तो ये तो वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वरना क्या करना है? ptr इज इक्वल टू ptr नेक्स्ट। ठीक है, पॉइंटर को आगे मूव करा देना है। ठीक है, तो इस तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, जब ये आगे मूव करेगा तो अगर तो दरमियान में कहीं मिल गया तो इसका मतलब है ptr नल नहीं होगा। अगर ptr नल है तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट नॉट फाउंड, इफ ptr इक्वल्स टू नल। ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गए। ठीक है, तो हम प्रिंट करा देंगे सर्च की %d does not
is not in the list, is not present in the list \n। ठीक हो गया। और परसेंटेज डी को क्वालिफाई कर देते हैं सर्च की वेरिएबल के साथ। तो इस तरह हम लोगों ने ये सर्च वाला फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर दिया। इसको बिल्ड कर लेते हैं। विद आर्ग्यूमेंट टाइप इज इंटीजर। हाँ, इसको यहाँ पे हमने एड्रेस देना था सर्च की का, और कोई चीज़ कह तो रहा है कि कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, लेट्स सी कि ये फॉर्म कैसा करता है। ठीक है, और हम मेन्यू प्रिंट करने से पहले एक \n भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास नेक्स्ट लाइन में ये मेन्यू प्रिंट हुआ करे। रन करके देख लेते हैं। दिस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स द मेकिंग एंड यूजेज ऑफ लिंक लिस्ट्स इन सी। एंटर वन ऑफ द चॉइसेस बिलो। लेट्स, मैं पहले गलत चॉइस एंटर करता हूँ 2, तो क्या कहता है, लिस्ट इज़ एम्प्टी। ज़रा पता लिस्ट एम्प्टी थी। अगर मैं कहता हूँ सर्च करो तो द लिस्ट इज़ करेंटली एम्प्टी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस अभी तो फ़िलहाल ठीक हैं, यानी ये जो दो हमारे हमने ऑप्शंस एंटर किए वो ठीक काम कर रहे हैं। ऐड अ न्यू लिस्ट, ऐड अ न्यू नोड टू द लिस्ट। अब उसने नोड एंटर कर दी है, उसने दिखाया नहीं कि क्या चीज़ एंटर की। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो उसने 20 एंटर किया है। मैं एक और नोड एंटर कर देता हूँ, फिर प्रिंट करा लेता हूँ, तो 20 और 8 आ गया। ठीक है, मैं एक नोड और एंटर कर लेता हूँ, फिर प्रिंट करा के देख लेता हूँ, 28 और 13 आ गए। फिर मैं एक नोड ऐड कर लेता हूँ और मैं इसको दोबारा से प्रिंट करा लेता हूँ, 28, 13, 19 आ गए। मैं एक नोड और एंटर करता हूँ, फिर एक और एंटर करता हूँ, फिर एक और एंटर करता हूँ। अब मैं लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, 28, 13, 19, 17, 16, 12। ये रैंडमली कुछ नंबर्स मैंने ऐड कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि एक डेटा एलिमेंट को सर्च करूँ, तो सर्च फॉर अ डेटा एलिमेंट इन द लिस्ट, एंटर द नंबर टू सर्च। लेट्स से कि मैं 17 को सर्च करना चाहता हूँ। अब 17 किस इंडेक्स पर है, 0, 1, 2, 3, 4। तो इंडेक्स नंबर 4 पर इसको मिलना चाहिए। ठीक है, डेटा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 0, इसमें मिस्टेक है, और मिस्टेक बड़ी ऑब्वियस है। वो ऑब्वियस मिस्टेक ये है कि हमने उस इंडेक्स वाले काउंटर को वेरिएबल को इंक्रीमेंट नहीं कराया हुआ। उसको इंक्रीमेंट करा लेते हैं और इसमें एक एग्जिट, प्रोग्राम को एग्जिट करने की ऑप्शन दे देते हैं, वरना ये प्रोग्राम ख़ुद से एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ख़ुद से एग्जिट नहीं करेगा क्योंकि मैंने एग्जिट करने की चॉइस नहीं रखी। तो यहाँ पर नंबर 4, exit the program। ये भी मैंने एक ऑप्शन एंटर कर दी। दूसरा जो प्रॉब्लम आया था वो हमने जहाँ पर सर्च कर रहे थे, इसके अंदर जब हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अगले तरफ मूव कर रहे हैं, तो इंडेक्स को भी इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, हम अगले इंडेक्स पे जा रहे हैं, वो चीज़ हमने ठीक कर ली। अब इसको दोबारा बिल्ड करके रन कर लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स मैंने एंटर कर दिए। फिर मैंने इसको प्रिंट करा के देख लिया, 28, 13, 19, 17, 16 इसके अंदर आ गए। ठीक है, अच्छा, ये लिस्ट प्रिंट हो गई। अब मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ, और लेट्स से कि मैं 17 जो की है इसको सर्च करता हूँ। ये इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो डेटा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4। अब मैं प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहता हूँ, तो वो कहेगा कि रॉन्ग चॉइस, क्योंकि मैंने इसको अगेन इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये जो यहाँ पर था केस 4 और ब्रेक, और केस 4 हमारे पास क्या है, एग्ज़िट, के प्रोग्राम को एग्ज़िट कर दो या रिटर्न कर दो, दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, अब इसको दोबारा से बिल्ड करके रन कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने इसमें एलिमेंट्स एंटर किए। लिस्ट को मैंने प्रिंट करा के देख लिया, और मैंने कहा कि सर्च फॉर अ डेटा एलिमेंट। मैंने इसको कहा कि मैं सर्च करना चाहता हूँ,
किस नंबर को सर्च करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं 19 को सर्च करना चाहता हूँ, तो 19 एग्जिस्ट करता है इंडेक्स नंबर 3 पर, तो वो आ गया डेटा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3। ठीक है, लेट्स से कि मैं एक ऐसा एलिमेंट सर्च करता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने पता नहीं इसको टैकल किया है कि नहीं कोड में, तो उसको प्रॉम्प्ट देना चाहिए कि दिस एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लेट्स से कि इसमें मुझे 15 नज़र नहीं आ रहा, तो मैं 15 एंटर करता हूँ, तो सर्च की 15 इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, ये मैंने चीज़ इंप्लीमेंट कर दी थी, वो उसने बता दिया कि सर्च की 15 इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। अब मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, 4 मैंने चॉइस एंटर की और मेरा प्रोग्राम एग्जिट कर गया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो लिंक्ड लिस्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हर नोड जब हम एंटर करते हैं ना, तो उसका एड्रेस भी प्रिंट करा लें। ठीक है, केस 1 था कि ऐड अ न्यू नोड टू द लिस्ट, तो जब हम न्यू नोड एंटर करवा देते हैं तो हम उसके साथ एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगा देते हैं, प्रिंट एफ न्यू डेटा एलिमेंट न्यू नोड with data %d and address %u added to the list। ठीक है, और इनको क्वालिफाई करा देते हैं। हेड डेटा और हेड इटसेल्फ, इसका एड्रेस नहीं, हेड एक पॉइंटर है, हम पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हमने डायरेक्टली हेड इसको दे दिया। ठीक है, उसका डेटा प्रिंट कर दे और उसका एड्रेस प्रिंट कर दे। इसको करके देख लेते हैं बिल्ड। वन न्यू नोड विद डेटा 20 एंड एड्रेस 7542080 एडेड टू द लिस्ट। एक और लिस्ट एंड की, अच्छा कोई प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा हाँ वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो मैंने सिर्फ ऑप्शन 1 में रखी थी। ये मैंने सिर्फ पहला केस जब हमने एक नई नोड एंटर की थी एम्प्टी लिस्ट में, तो मैंने ये किया है। इसको मैं आगे भी करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि न्यू नोड विद डेटा दिस एंड एड्रेस दिस एडेड टू द लिस्ट। ठीक हो गया, अब इसको दोबारा बिल्ड कर लेते हैं। चॉइस 1 न्यू नोड विद डेटा 20 एंड एड्रेस दिस एडेड टू द लिस्ट। दोबारा न्यू नोड विद डेटा 20 एंड एड्रेस, अच्छा इसमें तो एड्रेस अब चेंज होना चाहिए था। इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, वो इसलिए कि वो उसको मैंने हेड दिया हुआ है, हेड नहीं देना, बल्कि अब हम उसको एक्सेस कर रहे हैं पीटीआर से। ठीक है, तो हम उसको पीटीआर से एक्सेस कर रहे हैं। हेड तो अपनी जगह फर्स्ट नोड को ही पॉइंट कर रहा है, पीटीआर है जो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वैल्यूज़ दे दी। तो नया एलिमेंट एंटर किया, न्यू नोड विद डेटा 20 एंड एड्रेस 4068672 एडेड टू द लिस्ट। न्यू नोड विद डेटा 8 एंड एड्रेस 4076032 एडेड टू द लिस्ट। अब आप देख रहे हैं कि इसके दरमियान में काफ़ी गैप है, तो कंटिन्यूस लोकेशंस होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, फिर एक और नोड एंटर कर लेते हैं, ये इसके करीब करीब है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो करीब करीब हों, कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती हैं।
हो गया। और अब हम प्रिंट करा के देख लेते हैं लिस्ट को। मैंने सर्च कर लिया, लेट्स से कि मैं सर्च करता हूँ 20 को, तो डेटा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 0, वो तो फर्स्ट एलिमेंट था। ठीक है, तो 28, 13, 19, 17, 16, 12 ये डेटा, ये लिस्ट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जब मैं इसमें एक नया एलिमेंट एंटर करूँगा तो न्यू नोड विद डेटा 0 एंड एड्रेस दिस एडेड टू द लिस्ट। तो ये एड्रेसेस कंटिगुअस होना ज़रूरी नहीं होते। ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ एड्रेसेस में डेटा पड़ा हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने डिमॉन्स्ट्रेट करनी थी इस कोड में। ये डिमॉन्स्ट्रेशंस आपके काम आएंगी आपकी लैब में, जिसमें आप लोगों ने सिमिलर सॉर्ट ऑफ फंक्शंस इम्प्लीमेंट करने होंगे। एक प्रोग्राम आपको गिवन होगा जिसके अंदर आपने कुछ फंक्शनैलिटीज़ के अंदर ऐड करनी होगी इस तरह के प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ठीक है, जब हमारी लैब स्टार्ट होगी तो उसके अंदर बाकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगा।